नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज का न्यूज मैगजीन, जिसमें सिर्फ अच्छी और सकारात्मक खबरें हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आज की सुर्खियां। 7 देशों में नहीं बिकेंगे पेट्रोल डीजल के वाहन। बाघों द्वारा अंडरपास के उपयोग में वृद्धि। उष्णता से बिगड़ता है मानसिक स्वास्थ्य। पुरानी खोपड़ी में कान की शस्त्रक्रिया के सबूत मिले। जिज्ञासु कुत्ते ने माउंटेन लायन को बचाया। धीरे धीरे पेट्रोल डीजल के वाहनों का उपयोग कम हो रहा है। सन 2030 तक 7 देश ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध लगाएंगे। नॉर्वे, डेनमार्क, यूके, जर्मनी, आइसलैंड, आयरलैंड और नीदरलैंड्स, ये 7 देश ऐसे होंगे जहां सन 2030 के बाद पेट्रोल या डीजल पर चलने वाले वाहन नहीं बनेंगे। इन देशों में नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध आधिकारिक तौर पर 2030 में होने की पुष्टि की गई है। इसका मतलब है कि इन देशों में 2030 तक किसी भी प्रकार के आंतरिक दहन यानी इंटरनल कंबशन इंजन वाली नई कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। नई पेट्रोल और डीजल कारों के प्रतिबंध से वैन भी प्रभावित होंगी। हालांकि हाइब्रिड वैन के प्रकारों के संबंध में अभी तक कोई विवरण नहीं है। इस बीच पुरानी पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री इस प्रतिबंध से प्रभावित नहीं होगी। बड़े विरोध के बाद भी पेंच टाइगर रिजर्व में बने अंडरपास का उपयोग वहां के जंगली जानवर बढ़ती संख्या में कर रहे हैं, ऐसा एक अध्ययन में देखा गया है। एक तरफ जहां वन्यजीव प्रेमियों ने जंगलों में बनने वाली संरचनाओं को कम करने के लिए आवाज उठाई है, वहीं भारतीय वन्यजीव संस्थान की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि बाघों द्वारा पेंच टाइगर रिजर्व में बनाए गए अंडरपास के उपयोग में 127% की वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व पार्क में NH7 हाईवे पार करने के लिए वन्यजीवों द्वारा अंडरपास के उपयोग की निगरानी पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट एक कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि 21 जंगली स्तनपायी प्रजातियां अब अंडरपास का उपयोग कर रही हैं। अंडरपास का उपयोग करने वाली 4 नई प्रजातियों में भारतीय भेड़िया, हिरन, चौसिंगा और पेंगोलिन शामिल है। बाघों द्वारा अंडरपास के उपयोग में 127% की वृद्धि हुई है। अधिकांश प्रजातियां पिछले वर्ष की तुलना में इन संरचनाओं का 50% अधिक उपयोग करते हुए दिखाई गई। खरगोश, चीतल और जंगली कुत्ते पिछले साल की तरह इन संरचनाओं के सबसे अधिक बार उपयोग करते हुए दिखाई दिए। जैसे जैसे गर्मी या उष्णता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसी से सिद्ध होता है शांति, समाधान और आध्यात्मिकता का महत्व। एक नवीनतम अध्ययन से पता चला है कि उच्च तापमान बुरी मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित लोगों की संख्या में वृद्धि करता है। जामा साइकियाट्री पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन में कहा गया है कि गर्मी के दिनों में अमेरिकी वयस्कों को मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ के कारण अति दक्षता विभाग में जाने की जरूरत बढ़ गई है। इसमें मादक द्रव्यों का सेवन, चिंता, तनाव और बहुत कुछ शामिल है। अभ्यास के दौरान अस्पताल के दौरे लगाने वाले लोगों में औसतन 8% वृद्धि देखी गई, जब तापमान सामान्य से 5% ज्यादा था। बढ़ते तापमान का प्रभाव सभी प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों पर देखा गया है, जिसमें तनाव, मनोदशा और चिंता विकार, सिजोफ्रेनिया, आत्म नुकसान और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकार शामिल है। इसलिए जरूरी है कि शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक तापमान को भी नियंत्रित रखा जाए। तनाव तथा चिंता बढ़ाने वाली स्थितियां मादक पदार्थों का सेवन से परहेज और अध्यात्म की मदद से आत्मबल की वृद्धि इस भयानक अवस्था से मनुष्य को बचा सकती हैं, ऐसा इन अभ्यासकों का कहना है। हमारा वैदिक शास्त्र इतना पुराना है कि कान की शस्त्रक्रिया के 5000 साल पुराने सबूत मिले हैं। लेते हैं ज्यादा जानकारी। लगभग 5300 साल पहले उत्तरी स्पेन में एक महिला की खोपड़ी को इलाज के लिए काट दिया गया होगा। पुरातत्वविदों के अनुसार यह कान की शस्त्रक्रिया का सबसे पहला प्रमाण है। शोधकर्ताओं ने स्पेन के बारगोस में एक दफन स्थल की खुदाई सन 2016 से की है। विचाराधीन खोपड़ी पहली बार 2018 में खोजी गई थी। पुरातत्वविदों ने कान के पीछे स्थित हड्डियों के आसपास 2 अलग अलग प्रक्रियाओं के साक्ष्य को दर्ज किया है। चीरे के निशान के आसपास हड्डी का विकास था, जिससे पता चलता है कि महिला कम से कम 1 महीने तक दोनों शल्य चिकित्साओं के बाद जीवित रही। 20वीं शताब्दी में एंटीबायोटिक दवाओं के आगमन से पहले मध्य कान के संक्रमण के इलाज के लिए एक अपेक्षाकृत शल्य प्रक्रिया सामान्य थी।
लेकिन इससे पहले संक्रमण का इलाज करने के लिए शल्य चिकित्सा शायद ही कभी की जाती थी। तकरीबन 6000 साल पुरानी इस खोपड़ी का मतलब यह हो सकता है कि दशकों पहले इसी तरह की सर्जिकल प्रक्रियाएं की जा सकती थी। एक घर में बरामदे के नीचे छिपे पहाड़ी शेर का बचाव एक कुत्ते के कारण संभव हुआ। सुनते हैं ये पूरी खबर। अमेरिकी राज्य कोलोराडो में एक घर के बरामदे के नीचे छिपे एक पहाड़ी शेर के नाट्यपूर्ण बचाव का वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। घर के मालिक को कुत्ते ने बरामदे के नीचे छिपी किसी चीज के बारे में सतर्क किया, तब उन्होंने जो देखा उसने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने तुरंत कोलोराडो पार्क और वन्यजीव अधिकारियों को बुला लिया। यह एक कठिन ऑपरेशन था क्योंकि जंगली बिल्ली बहुत अंदर छुपी हुई थी और वहाँ ज्यादा जगह नहीं थी। केवल एक व्यक्ति को अंदर जाने जितनी जगह बची थी। इसके बाद कुछ तनावपूर्ण क्षण आए। उस पहाड़ी शेर की आंखें चमक उठी, जिससे स्थिति और भयावह हो गई। बचाव दल अंततः शेर को बरामदे से बाहर निकालने और एक निर्जन क्षेत्र में स्थानांतरित करने में सफल हुआ। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।